मान लीजिए कि किसी पागल कुत्ते ने आपको काट लिया। अब आप क्या करेंगी? क्या उस कुत्ते के पास जाएंगी, उससे लड़ेंगी कि तुमने मुझे क्यों काट लिया, या रिक्वेस्ट करेंगी कि फिर मत काटना, या फिर आप लोगों के पास जाएंगी, सिंपैथी गेन करेंगी कि देखो कुत्ते ने मुझे काट लिया? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप किसी खास इंसान के पास, अपने के पास जाएंगी और उससे बोलेंगी कि वो उसे डॉक्टर के पास ले चले। हो सकता है आप स्वयं चली जाएं। बस आपको अपने बॉयफ्रेंड को एक पागल कुत्ता समझकर छोड़ देना है। मूव ऑन करने का ये बेस्ट तरीका है कि सामने वाले को आप एक पागल व्यक्ति समझ लें, सिक मानसिकता का समझ लें, जिसने आपकी प्यार की वैल्यू ना की और आपको चीट किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका और आपका बीबीएच में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब हमारा ब्रेकअप हो, खास तौर पे जब किसी सामने वाले ने आपको चीट किया है, तो कैसे मूव ऑन करें। किसी पागल कुत्ते ने काटा, चाहे बॉयफ्रेंड ने चीट किया, दर्द तो होना लाजमी है और इन्फेक्शन ना हो इसलिए एक प्रॉपर इलाज होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है? रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। हम कोई 30 मार खा नहीं है, कोई हमें चीट नहीं कर सकता। हो गई गलती, अब इस विषय पे सोचना बंद करना, ये मान लेना है कि हाँ, हमारी इमोशंस के साथ कोई खेल गया, हमें कोई बेवकूफ बना गया। तो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करना है। रोना आ रहा है तो कमरा बंद करके रोइए। गुस्सा आ रहा है, चीखने का मन कर रहा है, थोड़ा चीख लीजिए। हो सके तो उस शख्स के प्रति अपनी भड़ास को निकालिए। डायरी में जो हो सके उसको गंदी गंदी गालियां दीजिए, लेकिन ये कीजिए, जरूरी है। एक एक चीज सोचिए, एक टाइम लिमिट में, कि थोड़े समय ये जरूर कीजिए, अपने दर्द को और उभारिए। सोचिए, एकदम रिवाइज कीजिए कि उसने आपको किस तरह से कहां कहां चीट किया, कैसे बेवकूफ बनाया। कहते हैं ना, जब दर्द हद से ज्यादा गुजर जाता है ना, तो वो दवा हो जाता है। बस इसकी एक लिमिट तय कर लीजिए। सारा टाइम, सालों आपको यही नहीं करते रहना। बस ये जरूरी है, आपके प्राथमिक उपचार समझ लीजिए इसको। अगर इसके बाद भी ना हो, आपका आपको तसल्ली ना होना, तो आपने किसी अपने से बात कीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज जान लीजिए, चूंकि आपके साथ चीटिंग हुई है, यानी इंसान को परखने की थोड़ी सी आपके अंदर कमी है, तो एक सही व्यक्ति से अपनी इमोशन शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें कि आपके साथ ऐसा हो गया। फैमिली का अपना कोई मेंबर अगर है ना, तो ये सेफ होता है। देखिए, कोई भी कितना भी स्ट्रांग हो, जब चोट लगती है ना तो दर्द होता है। इसलिए अपने इमोशंस को बाहर निकालना कोई कमजोरी नहीं, दर्द होना कोई कमजोरी नहीं। बस आपको अपने दर्द को बाहर निकाल कर फिर सोचना है कि हमें आगे क्या करना। नेक्स्ट हमें क्या करना है? कंप्लीटली कट ऑफ कर देना उस व्यक्ति से जिससे हमें चीटिंग मिली है। उसकी जितनी यादें हैं, उसके गिफ्ट्स हैं, सबको निकाल के फेंक दीजिए। उससे रिलेटेड लोगों के साथ भी हो सके तो संबंध को कट ऑफ कर दीजिए। उसे सोशल मीडिया पर स्टॉक करना बंद कर दीजिए। एक वापसी की जो गुंजाइश ना रखें, बिल्कुल भी होप ना रखें कि कल को हो सकता है वो वापस आए और अपनी गलती को मान ले और आप उसे माफ कर दें। ऐसा तो बिल्कुल हरगिज मत कीजिए। याद रखिए, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। जो व्यक्ति आपको एक बार चीट कर सकता है,
आपने अगर उसको माफ कर दिया ना तो वो फिर वही गलती दोहराए। इसलिए अपनी डिक्शनरी से माफी शब्द हटा दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो माफ करते गए और खुद को एक्सप्लॉइट करते गए, और अंत में उनको रियलाइज तब हुआ जब उनके हाथ से बहुत कुछ निकल गया। तो हमेशा याद रखिए, वापसी की गुंजाइश मत रखिए, उसे अपनी जिंदगी से कट ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ लव और सेल्फ केयर। हमें धोखा इसीलिए मिला क्योंकि हमने खुद से ज्यादा किसी और को प्यार किया, अहमियत दी। तो अब हमें उससे तो कुछ नहीं मिला, अब हमें खुद पर फोकस करना है ताकि हम खुद को हील कर सकें। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें अपनी एक रूटीन लाइफ सेट करनी है, खुद को बिजी रखने का प्रयास करना है, अपना ध्यान अच्छी चीजों में लगाना है, मेडिटेशन कीजिए और मोटिवेशनल वीडियो देखिए। हो सके तो अपनी कोई एक नई हॉबी डेवलप कीजिए, नई स्किल पे काम कीजिए। पता है, एक दिन में कभी भी सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन खुद को समय दीजिए। समय ना बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। नेक्स्ट, हमें इस चीज से एक लेसन लेना, बिग लेसन। देखिए, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। जो भी अगर आपके साथ आज कुछ गलत हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई, आपके की भलाई छुपी होती। इस बात पे यकीन करना होगा आपको। जिस व्यक्ति ने आज आपको धोखा दे दिया और आपको कष्ट हो रहा है, हो सकता है कि आप बच गए हो, भगवान ने आपको बचा लिया हो सकता है कुछ टाइम वो आपको के साथ रहता तो हो सकता है वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इस चीटिंग को कभी भी पनिशमेंट की तरह ना लीजिए, इसे ब्लेसिंग की तरह देखिए। अपने जीवन का ना टर्निंग पॉइंट समझिए। हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर हो। कई बार इंसान धोखा खाकर ज्यादा समझदार बन जाता है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाता है। तो इस धोखे को ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और लाइफ में कुछ अच्छा कर जाइए। आपको चीट किया गया, ये एक दिन में नहीं होता। आपको भी ये अंदेशा होता है कि सामने वाला शख्स कैसा है। खासतौर पर लड़कियों के अंदर तो एक सिक्स सेंस होती है, लेकिन आप क्या करती हैं? इग्नोर करती हैं। आपको लगता है आप अपने प्यार से उसे बदल देंगी, जीत लेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्यार व्यार, इश्क विश्क सब फालतू की बेकार बातें हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद, एक सर्टेन एज के बाद आप ना अपनी बेवकूफियों पर हंसेंगे, ठीक है ना। ये सब फिल्मों में होता है कि कोई आपको सच्चा प्यार करता है और आपके लिए जान दे देता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी भी मोटिवेशन देख लें, आपको कोई कितना भी सही रास्ता बता दे, आपको स्वयं भी उस रास्ते पर चलना होगा, खुद को हील करना होगा, स्वयं को स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अंत में याद रखिए, कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या समय आपको तोड़ नहीं सकता। वो सिर्फ आपको सबक देते हैं कि आप वाकई में वस्तुतः क्या हैं। इसलिए अपने आप को समझिए, मजबूत बनिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए। या फिर कोई और व्यक्ति आएगा और आपके इमोशंस के साथ खेल करके और आपको चीट करके चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।